अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तुबा इदरीस है। और हम लोग पिछले लेक्चर लास्ट लेक्चर में दो लेक्चर से टेक्निक्स का को पढ़ रहे हैं। टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी की, जो सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज होती हैं। पहले हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स कवर की थी, उसमें माइक्रो डाइसेक्शन, इसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर, इस तरह की कुछ टेक्निक्स थी। अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी एक टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में यूज होती है। अच्छा, व्हाट इज electrophoresis? Actually, it is a separate. It's electrophoresis is a technique which it separated charged molecule using electricity and gel. दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि ये चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी और जेल की मदद से। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किस बेस पे करती है? ये सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑन द साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज। इन चार डिफरेंट बेसिस पर वो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट सेपरेट करती है। और इसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं, जिसमें डीएनए आ जाता है? और डीएनए है, RNA, proteins, and all are charged molecules, and they move when we apply an electric current. जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो अप्लाई करते हैं तो हमें जरूरत हम लोग जब कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें हमें जरूरत पड़ती है। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा कि हाउ इट वर्क्स। अब आप ये वाला देखिए, एक सेटअप उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसकी इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होता है। ये एक जेल टैंक है। ठीक है, इसके अंदर ये प्लेट है जहाँ पे हम लोग अपनी जेल रखते हैं, उसके अंदर अपना डीएनए या प्रोटीन जो भी हमने सेपरेट करना है उसको लोड करते हैं। ये हमारे पास पावर सप्लाई है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। हम आगे इसको मजीद भी देखेंगे कि क्या है ये। ओके, हाउ इट वर्क्स। सेकेंड स्टेप इज हाउ इट वर्क्स। Okay, we use a gel, usually made of agarose and polyacrylamide. अच्छा, हम जो जेल यूज करते हैं वो या तो एग्रोस होती है या पोलीएक्रिलामाइड होती है। which acts like a sponge with teeny holes. अच्छा, इस जो कि एक स्पॉन्ज जैसे हमारे पास हम डिफरेंट स्पॉन्ज यूज करते हैं, आपने देखा होगा, वो एक स्पॉन्ज की तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, जेल जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है? जेल जो हम इसके अंदर हम डालते हैं, उसमें हम और भी एग्रोस के अलावा और भी हम कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड करते हैं। एग्रोस जेल, ठीक है, हम बफर डालते हैं, बफर हम डालते हैं ताकि हम ये पीएच को मेंटेन कर सकें। दूसरी रीजन ये है हमारे पास कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होती है, क्योंकि अगर हम लोग बफर नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगी और इस तरह वो मॉलिक्यूल जो है सेपरेट नहीं होंगे। इसलिए वही थी इथीरियम ब्रोमाइड। अब इथीरियम ब्रोमाइड का क्या फंक्शन है? टू यूटिलाइज डीएनए बैंड्स। जो डीएनए वो एक आप समझिए कि कलरलेस होता है, तो हम लोग ने जब उसको यूवी लाइट में विजुलाइज करना है तो इथीरियम ब्रोमाइड का हम यूज करेंगे। इथीरियम ब्रोमाइड जो वो यूवी लाइट में फ्लोरेसेंट करेगी और हम लोग उसको देख सकेंगे। दिस जेल इज प्लेस्ड बिटवीन टू ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स एंड सबमर्ज्ड इन अ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये जो जेल है उसको हम कहाँ रखेंगे? इस प्लेस बिटवीन टू ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स, मतलब हम दो प्लास्टिक प्लेट्स हैं, ग्लास होते हैं, उनके दरमियान में हम इसको रखेंगे और इसको सबमर्ज करेंगे बफर सॉल्यूशन में। क्योंकि जब हम लोग बफर सॉल्यूशन में सबमर्ज करेंगे तो इससे क्या होगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेन पीएच। दैट मतलब कि ये इन दोनों चीजों में पीएच को मेंटेन करने में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप वी देन ऐड द सैंपल लाइक डीएनए फ्रेगमेंट्स। अच्छा, इस जेल के अंदर हम लोग वेल्स क्रिएट करेंगे। उन वेल्स में हम डीएनए को लोड करेंगे इनटू टीनी वेल्स एट वन एंड ऑफ द जेल। इस जेल के एक एंड पे हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करने के लिए हम लोग होल्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करेंगे। ठीक है, अब आगे में एक डायग्राम है जो इससे अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये देखें, ये वाली जो है ये हम लोगों ने वो डीएनए लोड करने के लिए वेल्स क्रिएट किए, ये वाले। इनके अंदर हम लोग अपने डीएनए को लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डीएनए लोड करेंगे, फिर ये ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट। हमने आगे इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करना है। द जेल ओके, द जेल ट्रे इज प्लेस्ड इन अ बफर सॉल्यूशन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो हमने जेल ट्रे जो है उसको बफर सॉल्यूशन में प्लेस किया, और जो ये फिर ये इलेक्ट्रिक हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे। वंस वी कनेक्ट द सेटअप टू अ पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड।
कि जब हम लोग इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पे हमने क्या किया कि देखें, इसको हम लोगों ने यहाँ पे जेल है, जेल लिया है, और इसको हम लोगों ने अपनी जेल इसके अंदर प्लेस की, होल्स क्रिएट किए, उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड किया, और इसको फिर हमने क्या किया कि इसके साथ कनेक्ट कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर सके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? once we connect the setup to a power supply, जैसे हम सेटअप जो है उसको पावर सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। ओके, आगे है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज जो है क्योंकि इसके ऊपर इस तरह की प्रोटीन्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस तरह की प्रोटीन्स ज्यादा है इनके पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे डीएनए में। तो इस वजह से हम लोग इसको, ये डीएनए जो है बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन कम। सो इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसने अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना है, तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। मीनवाइल एनी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल वुड मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव होल। और इसमें उन्होंने कहा कि अगर फर्ज करें के साथ कोई पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है तो मूव करना शुरू करेगा नेगेटिव पोल की तरफ, मतलब ऑपोजिट जो चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। How separation how separation happens? No. Here's the interesting part. Smaller molecules move faster. अब ये सेपरेशन किस तरह होती है? जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से उन होल्स में से गुजर जाते हैं, तो ये मूव फास्टर, ये तेजी से मूव करेंगे थ्रू द जेल बिकॉज दे कैन इजीली पास थ्रू द पोर्स, क्योंकि वो जो जेल है उसमें पोर्स है और इस पोर्स में से आसानी से हम वो पास कर सकते हैं। लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको उस होल्स में से पास करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल तो ये कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, तो इनको जरा टाइम लगेगा कि ये जेल्स में से पास करें। सो आफ्टर अ व्हाइल द फ्रेगमेंट्स स्प्रेड आउट इन द जेल। जो फ्रेगमेंट्स है वो जेल में स्प्रेड आउट हो जाएंगे, लाइक रैंडम फिशिंग अरेज एट डिफरेंट टाइम्स। रैंडम फिशिंग अरेज एट मतलब जैसे कि अभी कह सकते हैं कि ये रोड है यहाँ पे, अगर कोई लोग रनिंग कर रहे हैं तो कोई आगे है या कोई पीछे है, अपनी स्पीड की वजह से कोई तेज भाग रहा है कोई आहिस्ता है, तो इसी तरह ये भी फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे। जैसे हम लोग ऊपर चाहे देख भी लेते हैं, ये देखें, अब ये जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये नेगेटिव है पोल है, और ये पॉजिटिव पोल की तरफ अप्लाई करे जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये देखिए कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो पीछे हैं कुछ आगे हैं, ये इस बेस पे है कि कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, इसकी बेस पर ये लोग ये ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे मेकिंग डीएनए विजिबल, स्टेनिंग जेल। ओके, तो हमने डीएनए को विजिबल बनाना है, हमने अब देखना है हम कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हम डीएनए को स्टेन कर देंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा कि वो डीएनए जो है वो विजिबल हो जाएगा, हम उसको देख सकेंगे यूवी लाइट में। लेकिन अगर हम लोग उसको स्टेन नहीं करते तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम लोग उसको ऑब्जर्व करें या मॉनिटर कर सकें। ये देखो उन्होंने कहा कि वो कांट सी डीएनए विद आवर नेकेड आई। ठीक है, सो वी सोक द जेल, हम जेल इन अ स्टेनिंग सोल्यूशन लाइक इथीडियम ब्रोमाइड और SYBR से। लेकिन जब हम शुरू में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग जेल की सेंसिस करेंगे जेल में हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करें, इसलिए ऐड करें हैं ताकि हम लोग डीएनए की को मॉनिटर कर सकें अंडर यूवी लाइट। द डीएनए ग्लोज एंड वी कैन सी डिस्टिंक्ट बैंड्स। अच्छा, अब हम देखें, जब यूवी लाइट में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डीएनए जो ग्लो करेगा and we can see distinct bands. Each band tells us the size of the DNA fragments. अब हमें बैंड जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स का साइज कैसे बताता है? वो इस तरह बताता है कि जब हम लोग डीएनए को लोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो वेल्स है ना, जो पहला वेल है इसके अंदर हम डीएनए लेटर को डालते हैं। अब डीएनए लेटर यानी कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड डीएनए है जो इसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के हम डीएनए ऐड करेंगे, जो जिससे हमें उसकी साइज का पता चल जाएगा। अब जैसे ये डीएनए लेटर है, इसमें 12, अब ये जो सबसे बड़ा लेटर है ये 12,000 बेस पेयर का है। अब इसके इक्वल कोई आएगा ब्रांड तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला बैंड जो है वो 12,000 बेस पेयर का है, अगला 1000 बेस पेयर है। अब ये देखो ये वाले लेटर बैंड्स हैं सारे, ये वाले सारे लेटर बैंड्स हैं। ठीक है, अब ये वाले दूसरे बैंड्स हैं जो डीएनए जो हम लोगों ने डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले हैं, जो हमारे खुद ऐड किए हैं, क्योंकि हम जब चेक करना चाह रहे हैं। हम देखिए ये वाला बैंड है, इसका मतलब है कि ये वाला बैंड सबसे बड़ा बैंड है और उसका साइज क्या है 12,000 बेस पेयर। इसी तरह इसका 1000 बेस पेयर, वो हम इसी से पता चला कि हमने डीएनए लेटर्स को इसके अंदर ऐड किया था। इस तरह ये 800 बेस पेयर और ये 600 बेस पेयर है। Each band tells us the size of DNA fragment। ये हर बैंड जो है
वो डीएनए फ्रेगमेंट के साइज का बताते हैं। देखिए इस तरह हमें ये जो है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब हमारे पास हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे, तो हमारे पास ये डीएनए ब्रांड्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम उनको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जेल जो है उठा के इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये यूवी लाइट है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये जो बैंड्स हैं ये हम इसको हमने कनेक्ट किया है मॉनिटर के साथ। ठीक है, जब हम इसके अंदर हम देख सकेंगे कि ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है यहाँ पे शो होगी मॉनिटर में। हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि कौन सा बैंड कहाँ पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह सेपरेशन हुई है, किस बेस पे कैसे सेपरेट हुए हैं डीएनए बैंड्स। ओके, आगे समरी है फॉर क्विक रिवीजन कि सबसे पहले हमने क्या किया कि डीएनए हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या, सबसे पहले हमने जेल को प्रिपेयर किया। मैं एक एगरोस जेल विद वेल्स के एगरोस जेल को बनाया, जब हमने उसमें वेल्स क्रिएट किया ताकि हम डीएनए को लोड कर सकें। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर सैंपल, अब हमने सैंपल को प्रिपेयर किया कि मिक्स डीएनए विद डाई। हमने डीएनए को के साथ उसको डाई के साथ मिक्स किया। ठीक है, आगे लोड जेल पुट डीएनए टू वेल। अब हमने क्या किया कि जेल जो है उसको डीएनए के वेल्स में डाल दिया। सेटअप चैम्बर, प्लेस जेल इन बफर, कनेक्ट द इलेक्ट्रोड, कि हमने जो जेल है उसको बफर में ऐड किया, मतलब कि बफर में डाला ताकि वो कंडक्शन हो सके, और इसको इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करें। ठीक है, रन जेल, अब अप्लाई करंट, जब भी हमने अब करंट को अप्लाई किया तो डीएनए मूव किए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करना स्टार्ट हुए। एंड मेक अगे स्टेन जेल, हमने जेल को स्टेन किया। मेक डीएनए विजिबल विद यूवी, क्या कि हम यूवी के साथ विजिबल देख सकें कि ये यूवी के साथ हम इसको विजिबल कर सकें। ठीक है, आगे है ऑब्जर्व बैंड्स एंड कंपेयर साइज। अब आगे हमने एनालाइज किया, जो लास्ट स्टेप हमने यहाँ पे चेक देखा, जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एनालाइज किया रहे हैं ना कि हम के बैंड्स को किसकी कौन कौन से फ्रेगमेंट्स हमारे किस साइज के फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए हैं। ऑब्जर्व से बैंड्स एंड कंपेयर साइज, कंपेयर किसके साथ किया, जो हमारे पास डीएनए लैडर था, जो लैडर थे उनके साथ हम लोगों ने उसको कंपेयर किया। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।